हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 शब्द विचार। स्टूडेंट्स, शब्द क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। शब्द होते हैं जो कई वर्णों से मिलकर बनते हैं और जिनके कोई ना कोई अर्थ निकलते हैं। जैसे आपको यहाँ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इस पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर है कमीज, यानी कि वर्णों से मिला है, जैसे क म ज। सेम उसी तरीके से तरबूज, तोता। ठीक है, यहाँ वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जैसे कि कमल, भाई, देश आदि। और निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे कि लमक, किच, चू आदि। इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद हैं पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। फर्स्ट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, एक शब्द जिसके और भी ऐसे शब्द होते हैं जिनका समान अर्थ निकलता है, जैसे पहाड़, पर्वत, गिरी, नग, शैल। तो ये पहाड़ को अन्य नाम भी दिए हुए हैं जिनका समान अर्थ है। ऐसे ही फूल, कुसुम, सुमन। उसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं जिनका विपरीत अर्थ निकलता है, जैसे मान का अपमान, रात, दिन, अच्छा, बुरा आदि। थर्ड है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द होते हैं जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आम को क्या बोलते हैं, साधारण भी होता है और एक फल भी होता है। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ होता है, जैसे काम से जी चुराने वाले को हम बोलते हैं कामचोर। ठीक है, प्रतिदिन होने वाले को बोलते हैं दैनिक। इनको बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उसके बाद है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है, जैसे अध्यापक, सीढ़ी। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, कुछ शब्द देखने सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं, जैसे नारी, स्त्री, नाड़ी, कब्ज। या नारी और नाड़ी दोनों सेम है लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। उसी तरह से बहु, बहू। बहु का अर्थ है बहुत एंड बहू का अर्थ है वधू। तो ये सुनने में आपको सेम लगेंगे बट इन दोनों के अर्थ अलग हैं। सेकंड है स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तत्वद, देशज, विदेशी। फर्स्ट है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के वो शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, जैसे अर्ध का आधा, आम्र का आम, और सूर्य, मयूर, वर्ष, मस्तक। ये सारे शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, होते ही संस्कृत के हैं। उसके बाद है तत्वत शब्द। तत्वत शब्द वो शब्द होते हैं जो हिंदी में जिनका मूल रूप संस्कृत होता है किंतु हिंदी में इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्वत शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य से सूरज, अग्नि से आग। यहाँ संस्कृत के शब्दों को हिंदी में इनका प्रयोग किया गया है। देशज शब्द। देशज शब्द होते हैं कि ये वो क्षेत्रीय शब्द होते हैं जो कि स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं में हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं फटाफट, पंगा, कड़क, पगड़ी, फुनगी, जूता, लोटा। ये सारे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं देशज शब्द के, यानी कि हिंदी भाषाओं के वो शब्द जो कि जन भाषाओं से आए हुए होते हैं। उसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो कि हिंदी में अन्य देशों से आए गए शब्द होते हैं और जिनका हम उपयोग करते हैं। यहाँ आपको कुछ भाषाओं के शब्द दिए हुए हैं, ये आपको भाषाएं दी हुई हैं और ये उनके शब्द दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद थर्ड है आपका रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना होती है बनावट। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, ऋण, यौगिक और योग गुण। तो हम पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऋण शब्द। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें या जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों तथा जिनके एक निश्चित अर्थ हो उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, जैसे पिता, पत्ता, जूता, दीपक। ये सारे होते हैं ऋण शब्द। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द होते हैं जो कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति। यहाँ आप इनके टुकड़े कर सकते हो। राष्ट्र और पति अपने आप में ही दो एक अलग अलग शब्द हैं। थर्ड है योग गुण।
ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है उन्हें योगगुण शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ लंबोदर को हम सिर्फ किसी एक विशेष वाक्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए हम उपयोग करते हैं। ये सभी योगगुण शब्द के उदाहरण हैं। उसके बाद है आपका फोर्थ प्रयोग के आधार पर। तो देखिए प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद माने जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनमें प्रथम 4 विकारी शब्द हैं और अंतिम 4 अविकारी शब्द हैं। लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से जिन शब्दों में विकार यानी परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं।